साथियों नमस्कार। ये जो आप ओएम देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, नंबर 31011/3/2015-ESTT ब्रैकेट में कैपिटल ए डॉट रोमन 4 डेटेड 4 फरवरी 2021। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है एलटीसी के लिए, जो कि ओएम जो डेटेड 9/2/2017 का जो ऑर्डर था उस पर ये क्लैरिफिकेशन दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। 9/2/2017 का जो ऑर्डर था उसमें ये दिया गया था कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है पर्टिकुलर स्टेज ऑफ जर्नी के लिए, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनको एज पर उनका इंटाइटलमेंट 100 किलोमीटर का जो है वो प्राइवेट या पर्सनल ट्रांसपोर्ट से अगर वो जाते हैं तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के अनुसार जो है उनको पैसा जो है रिइंबर्स किया जाएगा। तो ये इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो राइज हुए कि 100 किलोमीटर क्या एक साइड से या फिर दोनों साइड से। तो इसी पर ये क्लैरिफिकेशन है कि ये दोनों साइड से मिलेगा। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन रेज किया गया था, वेदर द 100 किलोमीटर लिमिट स्पेसिफाइड इन द डीओपीटी डेटेड 9/2/2017 इज फॉर द होल जर्नी, that is to and fro combined, or separately for onward and return journey, that is 100 km for onward and 100 km for return journey. How assistance shall be provided in cases where various members of family avail LTC separately and thus avail the facility of private taxi transport separately. और दूसरा ये था कि अगर फैमिली मेंबर आप जानते हैं कि एलटीसी में वो सेपरेटली जा सकते हैं, तो क्या उनके लिए भी अवेलेबल होगा। तो ये देखिए इसमें बहुत क्लियर कट जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो दिया गया है। आप देखिए, the matter has been considered in this department and it is clarified that the 100 kilometers of as prescribed in DOPNT OM number 31000/3/2015-ESTT A Roman 4 dated 9/2/2017 is to be seen from one side। मतलब इसको आप वन साइड का रीड कीजिए। Hence for the to and fro journey the fare reimbursement shall be provided for a total 200 किलोमीटर। अर्थात ये जो 100 किलोमीटर इस ओएम में है, ये 100 किलोमीटर जाने का और फिर उधर से 100 किलोमीटर आने का, अर्थात टोटल 200 किलोमीटर जो है वो एज पर आपका जो एंटाइटलमेंट है वो पैसा रिइंबर्स होगा। उसके ऊपर अगर तो वो पैसा आपको बेयर करना पड़ेगा। और दूसरा कि अगर उसमें जो है देखिए, एज रिगार्ड्स टू सेकंड सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन पैरा 3(2) above, it is stated that in case where members of the family avail LTC separately, they shall also be eligible for reimbursement of taxi fare or private transport separately। और अगर फैमिली मेंबर अलग से जाते हैं वैसे जगह पर तो उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगा था। अगर वो भी अगर जाते हैं तो उनको भी मैक्सिमम 100 किलोमीटर और जाने का और 100 किलोमीटर आने का मिलेगा। ये कंडीशन कब है? जैसे मान लीजिए आपने एलटीसी ऐसे जगह पर आप ले रहे हैं जहां पर आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल जो है वहां से कोई गवर्नमेंट मोड ऑफ कन्वेंस अवेलेबल नहीं है। वैसे केसेस में आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या ओन अरेंजमेंट या सच एज पर्सनल व्हीकल या प्राइवेट टैक्सी आप ले सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन पर आपको एक 100 किलोमीटर जाने का और 100 किलोमीटर आने का आपका जो एंटाइटलमेंट का जो पैसा है वो पैसा आपका रिइंबर्स होगा। इसके ऊपर अगर आप खर्च करते हैं तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही राहत देने वाला जो है ओएम है, खासकर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो दूर दराज इलाके में एलटीसी लेकर जाते हैं जहां पर बहुत सारे मोड ऑफ कन्वेंस अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत राहत भरा जो है वो एक क्लैरिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो कि हम आप सभी के सामने जो है वो रखना चाह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।